नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले वो तस्वीर जो जेडीयू के दावते इफ्तार की सबसे खास तस्वीर है। जेडीयू के दावत में क्या हुआ, कौन कौन आए, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये खास तस्वीर देख लीजिए। 22 अप्रैल की इफ्तार पार्टी की खूब चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार पैदल चलते हुए राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आज यानी कि 28 अप्रैल की तारीख, जिसमें तेजस्वी ने उसका बदला चुकाया। पटना के हज भवन में जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ इस इफ्तार पार्टी में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए पहुंचे। 22 अप्रैल के इफ्तार में नीतीश और तेजस्वी दोनों उस दिन साथ साथ थे, लेकिन आज दोनों के बीच फासला नजर आया। हालांकि नीतीश कुमार ने इस फासले को पाट दिया। इफ्तार पार्टी के आखिर में तेजस्वी को उनके नीतीश चाचा उन्हें गाड़ी तक छोड़ते हुए नजर आए। तो दावते इफ्तार की ये खास तस्वीर देखिए। इफ्तार जिसे प्रेम और भाईचारे के आयोजन के तौर पर देखा जाता है, और देखिए यहाँ पर सियासत के दो बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। एक के हाथ में जेडीयू की कमान है तो दूसरे के हाथ में आरजेडी की कमान है, और इस इफ्तार में दोनों के सर पर एक ही टोपी आपको नजर आ रही होगी, सफेद टोपी। ये इफ्तार की टोपी है जो इन लोगों ने पहनी हुई है, और एक साथ भले पार्टियों का एजेंडा अलग हो, उनकी सोच अलग हो, रणनीति अलग हो, लेकिन जब इस आयोजन में पहुंचे तो वही मुस्कुराहट, वही आत्मीयता एक बार फिर से नजर आई, जो आपको 22 तारीख को नजर आई होगी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे राबड़ी देवी के आवास पर। और इफ्तार में 5 सालों के बाद पहली बार तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों एक साथ नजर आए। और आज की तारीख है जब जेडीयू की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया था, जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से इफ्तार का आयोजन। और उस इफ्तार के आयोजन में बिहार के सभी दलों के बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। और देखिए ये साथ की तस्वीरें हैं, ये साथ, ये विश्वास और ये प्यार बिहार की तरक्की के काम आए, बिहार के लोगों में प्रेम और भाईचारा बढ़ाए, इसमें ये जरूर काम करता हुआ दिखेगा, जिसके दावे पार्टियां करती हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार की सियासत के लिहाज से। और देखिए सिर्फ कुछ दिनों के अंतराल पर यह दूसरी बार मुलाकात होना तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का, यह अपने आप में खास हो जाता है। और इस जगह पर जब तेजस्वी यादव दूरी रख रहे थे तो नीतीश कुमार ने उस दूरी को खुद से पाटा, कम किया। आखिर वक्त में वो खुद तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने के लिए पहुंचे। और यही खूबसूरती है सियासत में, और यह खूबसूरती दिखाती है कि भले पार्टियों के स्तर पर सभी अपनी अपनी पार्टियों के लिए काम करते हों, लेकिन जब आयोजन प्रेम और सद्भाव का हो, इस तरह के आयोजनों के साथ प्रेम भाईचारा दिखाने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। तो इफ्तार के बहाने बिहार में सियासत की पूरी रवायत रही है, और पुरानी ये रवायत किस रूप में रही है ये भी अब आपको बताते हैं। इसकी वानगी आज भी देखने को मिली जब जेडीयू की ओर से ही दी गई इफ्तार पार्टी में एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो जाती है। इस वक्त दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों तस्वीरों में सिर्फ 6 दिनों का फासला है। पहली तस्वीर 22 अप्रैल की, जब नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे। तेजस्वी यादव का आमंत्रण था, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। एक साथ एक सोफे पे आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी उसी सोफे के साइड में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव पूछते हुए, बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए आज की ये तस्वीर देख लीजिए। 28 अप्रैल की तस्वीर है, जहां पर जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को आमंत्रित किया जाता है, दोनों पहुंचते भी हैं राबड़ी के घर। नीतीश के पहुंचने के बाद इफ्तार पार्टी की रौनक उस दौरान भी बदल गई थी। लालू का परिवार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नजर आया था। तेजस्वी खुद नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए थे, लेकिन आज दोनों नेता एक दावत में तो जरूर थे, आयोजन भी इफ्तार का ही था, लेकिन दोनों के बीच आज फासला था।
आज ललन सिंह के साथ तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आए। ललन सिंह लालू परिवार पर अमूमन आक्रामक आपको तेवर में नजर आते होंगे, लेकिन आज मिजाज काफी बदला बदला सा था। जाहिर है एक बार फिर इन दोनों ही तस्वीरों का सियासी गलियारों में मायने जरूर तलाशे जाएंगे, निकाले जाएंगे। और ऐसे में अब आप सियासी लिहाज से इफ्तार के मायने समझिए। लालू और नीतीश सियासत के दो ध्रुव हैं। दोनों नेता मौजूदा सियासत में धुर विरोधी भी हैं, लेकिन 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री को तेजस्वी ने न्योता भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और इफ्तार में बजाता वो शामिल हुए। 5 साल बाद लालू प्रसाद के घर नीतीश कुमार पहुंचे थे और 5 साल बाद राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए थे। इस बार जेडीयू की ओर से दावत दी गई। लालू परिवार को न्योता भेजा जाता है, जैसे लालू परिवार ने नीतीश कुमार को न्योता भेजा था, और इसी तरीके से जेडीयू की तरफ से लालू परिवार को न्योता भेजा गया। तेजस्वी और तेज प्रताप इसमें शामिल भी हुए। 6 दिनों में दोनों ही नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात होती है। उस दिन तेजस्वी ने नीतीश की आवभगत की थी, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी को गाड़ी तक छोड़कर सियासी सौहार्द का परिचय दिया। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा सीएम ने उन्हें सम्मान दिया। इधर लालू 2 दिनों के बाद पटना पहुंचने वाले हैं। जगदानंद सिंह ने भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया, हालांकि कुछ शर्त लगाकर उनकी तरफ से ऑफर दिया गया, लेकिन यह जाहिर तो जरूर करता है सियासत के लिहाज से कि अब नरमी जो है वो नजर आ रही है और कड़वाहट धीरे धीरे कम हो रही है। और अब हम आपको 2 और तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें तेज प्रताप से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। 22 अप्रैल के इफ्तार में तेज प्रताप नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे। पहली तस्वीर जरा देख लीजिए। ये 22 अप्रैल की तस्वीर, जहां पर नीतीश कुमार के बगल में तेज प्रताप बैठे हुए हैं। काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत होती है। सिर्फ बातचीत नहीं होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी देख लीजिए, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। इफ्तार के बाद तेज प्रताप ने यह दावा तक कर दिया कि अब सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन आज तेज प्रताप को नीतीश कुमार से बातचीत का कोई मौका ही नहीं मिला। बहरहाल आज की तस्वीर बदली हुई थी। आज तेज प्रताप जीतन राम मांझी के साथ बैठे नजर आए। दोनों नेताओं ने बातचीत भी खूब की। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने कल बोला था कि मांझी के घर से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो कल और आज में देखिए, सियासत में पल भर में बहुत कुछ बदल जाता है, और कहते हैं कि कोई अस्थायी दोस्त भी नहीं और कोई दुश्मन भी नहीं। और इसीलिए जब इस आयोजन में एक साथ जीतन राम मांझी के ही तेज प्रताप बैठे नजर आए, तो बातचीत भी हो रही है, मुस्कुराहट भी चेहरे पर नजर आ रही है। लगता ही नहीं कि कल यही तेज प्रताप हैं जिन्होंने जीतन राम मांझी के ऊपर यह आरोप लगा दिया था कि वहां से साजिश मेरे खिलाफ रची जा रही है। और अब जरा खबर तो समझिए। तेज प्रताप की वजह से परिवार और पार्टी दोनों ही में बखेड़ा मचा हुआ है। लगातार तेज प्रताप अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों को पीटने का उनके ऊपर गंभीर आरोप, बात इस्तीफे तक जा पहुंची है। और जगदानंद सिंह हाथ खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ इस विषय पर कर ही नहीं सकता हूं। पूरे प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव अपना स्टैंड रोड आवास छोड़कर राबड़ी देवी के आवास में रहने के लिए पहुंच गए। तेज प्रताप की राबड़ी आवास में एंट्री हुई तो यह खबर सामने आ गई कि तेजस्वी यादव अपने पोलो रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। जाहिर है दोनों भाइयों के बीच खटास की खबर है, और ऐसे में 30 अप्रैल को लालू प्रसाद के आगमन के बड़े मायने तलाशे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद ये माना जा रहा है कि वो एकमात्र ऐसी कड़ी है जो इस कड़वाहट को कम कर सकते हैं, दूरियों को घटा सकते हैं। और अब उनके आने के साथ क्या भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा, जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। इन दिनों लालू परिवार का विवाद सुर्खियों में है, और खासकर तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार में खटपट की खबरें आती रही हैं। लेकिन अब लालू इन तमाम विवादों पर विराम लगाएंगे। 2 दिनों के बाद लालू पटना आ रहे हैं, और पार्टी के साथ साथ परिवार को भी लालू का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। पहले हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए।
30 अप्रैल को बिहार आएंगे लालू। पारिवारिक विवाद पर लगेगा विराम। डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत के बाद 30 अप्रैल को लालू पटना पहुंचने वाले हैं। 30 अप्रैल की शाम तक लालू पटना आ सकते हैं। पार्टी के साथ साथ परिवार को भी लालू का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार में खटपट की खबरें आती रही हैं, खासकर तेज प्रताप को लेकर। कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप पर पार्टी के ही एक युवा नेता को पीटने का आरोप लगा है, जिसके बाद तेज प्रताप ने ट्वीट कर इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी। तेज प्रताप यादव के विवाद पर जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से सवाल किया गया था, तो उन्होंने भी सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए थे। क्या लगता है कि जगदानंद बाबू कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकता? हम चाह के भी नहीं कर सकते। 30 अप्रैल को बिहार आएंगे लालू। तेज प्रताप का होगा हिसाब। जगदानंद पहले ही खड़ा कर चुके हैं हाथ। उम्मीद है कि लालू यादव पटना आते हैं तो परिवार में चल रहे तेज कंट्रोवर्सी को खत्म करेंगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और पार्टी में उथल पुथल की स्थिति टलेगी। अब देखना होगा कि लालू तेज प्रताप और मौजूदा हालात को कितना संभाल पाते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जाहिर है पार्टी के साथ साथ परिवार को भी लालू के आने का बेसब्री से इंतजार है। लालू के पटना आने के मायनों को भी समझना जरूरी है। देखिए, लालू के आने से विवाद जो है वो खत्म होगा, पारिवारिक कलह पर विराम लग सकता है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। पार्टी में उथल पुथल की स्थिति टल सकती है, जो इस वक्त में चरम पर नजर आती है, और पार्टी में मजबूती का मैसेज भी लालू प्रसाद के आगमन के साथ जरूर जाएगा। दूर जा चुके जो शुभचिंतक हैं उनको पास लाने का मौका भी मिल सकता है। यह भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये तमाम शुभचिंतक पास आ सकते हैं। आरजेडी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। तेजस्वी का मनोबल भी पिता के यानी कि लालू प्रसाद के आगमन के साथ बढ़ेगा, जो इस वक्त अकेले पार्टी और परिवार दोनों के बीच मचे इस पूरे तनाव को या यूं कह लें कि दबाव को एक साथ झेल रहे हैं। रुक करेंगे, रमजान का महीना चल रहा है और इफ्तार पर सियासत भी पूरे रफ्तार में है। तकरीबन 5 सालों के बाद 6 दिन पहले नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर पहुंचे थे और उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो नीतीश कुमार को नया ऑफर भी दे दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पूरी रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल को इफ्तार की इस तस्वीर के बाद सियासत पूरे रफ्तार में है। हफ्ते भर से ये तस्वीरें सियासी गलियारे में घूम रही हैं। 5 सालों में ये पहला मौका था जब नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर पहुंचे थे। लालू परिवार के साथ गुफ्तगू भी खूब हुई, जिसके बाद सियासी कानाफूसी भी शुरू हो गई। तेज प्रताप ने तो इस मुलाकात के बाद दावा ठोक दिया कि अब सरकार वही बनाएंगे। इफ्तार पर सौहार्द की इन तस्वीरों के बीच लालू के आगमन की खबर भी सियासत की खलबली बढ़ा रही है। 30 अप्रैल को पटना आएंगे लालू यादव। नए समीकरण की अटकलों पर चढ़ा पारा। लालू के आगमन से पहले जगदानंद सिंह तो इतने उत्साहित हो गए कि नीतीश को लेकर बड़ा बयान देकर माहौल को गरमा दिया। जगदानंद सिंह ने तो शर्तों के साथ महागठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री का पासा फेंक दिया। इस बात को अभी हम लोग मानते हैं कि यदि समाजवादी परिवार का व्यक्ति अपने अंतिम रूप से भूल को सुधार करके इस परिवार में शामिल होना चाहता हो तो वाइंड अप करो उसको। तुम जदयू नाम रखे हो, राजद ही से ना अलग हो करके आ जाओ राजद में। जगदानंद सिंह की शर्त पर जेडीयू समेत पूरे एनडीए ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजद सुधर जाए तभी तो दूसरे को अति करे। अगर एक आदमी खुद आईना देखना चाहिए, दूसरे को आईना दिखाने से पहले जगदानंद सिंह जी को अपनी पार्टी के ऊपर देखना चाहिए कि पार्टी में कैसे लोग हैं,
पार्टी ने जो शासन किया उनकी शासन कैसे थी, इसलिए दूसरे को आईना नहीं दिखाना चाहिए, पहले अपने आप को देखना चाहिए। आदरणीय जगदा बाबू, आप जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं उस पार्टी में मचे बवाल पर भी तो अपना मुंह खोलिए। आपके बड़े भतीजा तेज प्रताप यादव जी ने जो सवाल उठाया है, पहले उसके बारे में आप जवाब दीजिए ना, तब हमारे नेता और हमारी पार्टी के बारे में आप कोई प्रस्ताव हमारे यहाँ दीजिएगा। दरअसल तेजस्वी के इफ्तार में नीतीश कुमार के शामिल होने के तुरंत बाद तेज प्रताप ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया था और अब जगदानंद सिंह ने शर्तों के साथ नीतीश कुमार की एंट्री का शिगुफा छोड़ा है। जाहिर है सियासत में बयान और उसकी टाइमिंग का बड़ा मतलब है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब खबर तो समझिए, नीतीश बिहार में सबसे बड़ा चेहरा है। नीतीश विकास और सत्ता की बड़ी गारंटी है। आरजेडी जानती है कि नीतीश के बिना कुर्सी संभव नहीं है। आरजेडी हर बार सरकार गिराने का दावा जरूर करती रही है। तेज प्रताप कई बार सरकार गिराने का दावा इससे पहले कर चुके हैं। राघोपुर में तेजस्वी ने भी सरकार गिराने का दावा किया था और अब आरजेडी दूसरी ट्रैक पर है। जगदानंद सिंह ने नीतीश को नया ऑफर दे दिया है, तो सवाल ऐसे में उठता है कि क्या आरजेडी भी नीतीश के ही भरोसे है? क्योंकि इस वक्त राजनीति में बिल्कुल जिस तरीके से टाइमिंग बहुत मायने रखती है, तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं, इशारा इसी ओर कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।